हाय बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम लोग जो है वो सबसे पहला चैप्टर पहले पेपर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पेपर में हमें टेक्नोमेट्री के अंतर्गत जो पढ़ना है उसके बारे में पहले में बेसिक जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, वो मैंने वीडियो पोस्ट की थी। लेकिन आज हम लोग फाइनल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर। ठीक, जो बेसिक जानकारी थी वो हम ले चुके, अब हम सीधे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला पेपर है उसमें मैंने बताया था कि 3 बुक्स हैं, उसके अंतर्गत टेक्नोमेट्री भी एक बुक है जिसके बारे में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है एक्सपोनेंशियल, टेक्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पुराने हैं और एक नया फंक्शन जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहली हमारी हेडिंग रहेगी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है e की पावर x का, लेकिन वहां पर x क्या होता था, रियल नंबर। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है, तो हमने लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी हमारी कॉम्प्लेक्स है z, उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे e की पावर x का फॉर्मूला होता था वैसे e की पावर z का हो जाएगा 1 प्लस z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक, तो जो हमने पहले से फॉर्मूला पढ़ रखा है उसी के हिसाब से इस फॉर्मूले को भी मेंटेन कर लिया। इसी तरीके से कई प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखते हैं। जैसे Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखेंगे, केवल Cn लिख देंगे। Cn का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो e की पावर Z1 प्लस Z2। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर पावर में सम के फॉर्म में लिखी है तो हम उसको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो e की पावर Z1 इंटू e की पावर Z2। इसी तरीके से Z1 माइनस Z2 लिखा है तो e की पावर Z1 इंटू e की पावर Z2, ये हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमारी पुरानी चीज हो गई। अब हम एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी है यूलर्स थ्योरम, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, उसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और थ्योरम की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे अन्य फॉर्मूलों को भी प्रूव करेंगे। उस हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आखिर क्या कहती है यूलर्स थ्योरम, इसको हम सीखेंगे। लेट थीटा इज एनी नंबर, यानी जो थीटा है वो हमारा कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, या एनी हटा तो रियल नंबर ले लो, एच रियल नंबर। तो फिर e की पावर आई थीटा, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारी कहलाती है यूलर्स थ्योरम। यानी थीटा जो है वो कोई भी अगर रियल नंबर हमारा है तो फिर e की पावर आई थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें इसे प्रूफ करना है। ध्यान रहे, e की पावर आई थीटा, थीटा का मतलब ये नहीं कि थीटा ही हो, लेकिन e की पावर आई यानी पावर में आई जरूर हो, और आई को छोड़ के जितना भी एंगल होगा वो यहाँ कॉस के साथ और साइन के साथ लग जाएगा। अब यूलर थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे।
कैसे प्रूफ करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले जो हम जानते हैं, यानी हम पुरानी जानकारी का यूज करेंगे। हम क्या जानते हैं, e की पावर x इक्वल, या भी हम लोगों ने पढ़ा था, z e की पावर z इक्वल 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, e की पावर आई थीटा इक्वल ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम z इक्वल आई थीटा, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है z और यहाँ पावर कितनी है आई थीटा, तो हम z की जगह आई थीटा इसमें पुट कर देंगे बोथ साइड। e की पावर आई थीटा, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आई क्यूब थीटा क्यूब। इसी तरह से एक दो टर्म और आगे लिख लेते हैं, आई की पावर 4 थीटा की पावर 4, एक और लिख लेते हैं आई की पावर 5 थीटा की पावर 5 प्लस डॉट डॉट। ठीक, अब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रखा है, फर्स्ट ईयर का मतलब इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -आई की पावर 4 की वैल्यू +1, आई की पावर 5 की वैल्यू, इस तरीके से हम वैल्यू पढ़ रखे हैं। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू आई की पावर 4 की वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू +i। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी को हम अलग अलग कर लें। जिसमें आई नहीं है वो एक पास, और जिसमें आई है उनको एक पास कर लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस थीटा की पावर 4 बाई 2 प्लस डॉट डॉट प्लस आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमारी 1 ही होती है। फिर माइनस थीटा क्यू अपॉन 3, फिर प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी माइनस लगेगा, e की पावर आई थीटा इक्वल। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस थीटा का। हम लोगों ने पढ़ा है, जो लिमिट वाला चैप्टर था फर्स्ट ईयर में, वहां हम लोगों ने पढ़ा है कॉस थीटा का एक्सपेंशन यानी विस्तार और साइन थीटा का। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, कॉस थीटा का प्लस आई, ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन थीटा का। तो ये देखिए हमारी यूलर्स थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई। कुछ नया नहीं यहाँ पर है, जो बेसिक हमें जानकारी थी उसी का यूज किया हमने। यानी इसका फॉर्मूला हमें पता था, हमें ये वैल्यू निकालनी थी, तो बोथ साइड हमने जेड किए गए आई थीटा रख दिया। हमें आई स्क्वायर आई क्यूब इनकी वैल्यू पता है, रख दी। हमें एक्सपेंशन पता है, रख दिया। यानी हमें सब कुछ पता है, उसी को हम थोड़ा सा नया बनाते जाएंगे। यूलर्स थ्योरम थी, प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रूफ का भी हम आगे यूज करेंगे। इसकी सहायता से हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमसे पूछ लिया e की पावर आई पाई बाई 2, इसकी वैल्यू हमसे पूछ ली गई। तो देखिए आई को छोड़ के जो है वो एंगल में रख देंगे, तो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 और साइन पाई बाई 2 1। आंसर कितना आ गया, आई। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यूलर्स थ्योरम की सहायता से हम, जैसे हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ रखे हैं, तो उसको हम यूलर्स थ्योरम की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर नए फॉर्मूलों को पढ़ेंगे, तो किस तरह से, जैसे जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके लिए हम यूलर्स थ्योरम को निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, जो अभी e की पावर आई थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। और e की पावर माइनस आई थीटा, तो थीटा के लिए कितना लिखना है, माइनस थीटा। cos माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। अब देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट
और इक्वेशन सेकेंड हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। देखें जब इनको ऐड करेंगे तो आई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2 कॉस थीटा मिलेगा। तो यहां से कॉस थीटा का मान कितना हो गया 1/2 ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम बहुत सारे जो प्रूफ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और अगर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस कर दें तो ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2i साइन थीटा बचेगा। तो 2i साइन थीटा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1/2i ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनकी सहायता से हम बहुत सारे प्रूफों को सॉल्व करेंगे। देखना यह है जो यहाँ पर लिखा है एंगल में वो हमें यहाँ पर और यहाँ पर बना देना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 थीटा, तो जहां ये थीटा लिखा है वहां 2 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा 1/2 रहेगा, ई की पावर में आई रहेगा, जो यहाँ एंगल उतना आई के साथ एंगल आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा का साइन थीटा का। हमें केवल 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक साइन का एक कॉस का, बाकी नहीं याद रखने हैं। अगर कहीं आते हैं तो उनको इसी तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। कॉसेक का आया पलट गया, सेक का आया पलट गया, टैन का आया डिवाइड करके निकाल लिया। तो हम 10 फॉर्मूले क्यों याद करें जब हमारे 2 फॉर्मूलों से ही काम चल जाएगा। तो हम जो हमें पूर्व जानकारी है उसी को हम नई जानकारी से रिलेटेड कर लेंगे तो इजीली हमें समझ में भी आएगा और हम अपने आप सॉल्व करने की हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आज मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत टेक्नोमेट्री में पहला चैप्टर पढ़ाया जिसका नाम था एक्सपोनेंशियल टेक्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। उसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, एक बताया एक्सपोनेंशियल का यानी ई की पावर जेड का और दूसरा बताया टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का यानी साइन थीटा कॉस थीटा का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई जो कि है यूलर्स थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ भी कराया। और इस प्रूफ का यानी जो हमारी यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है ई की पावर आई थीटा, इसका यूज और जो हमने 2 फॉर्मूले डेवलप कराए साइन थीटा का और कॉस थीटा का, इनका यूज करके हम आगे बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सके। धन्यवाद।